हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ओके, तो मतलब हमें n निकालना है। हमें कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 0 आ रहा है वो हमें निकालना है। तो हमें n निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है। थर्ड टर्म हमारा है 4 और नाइन्थ टर्म हमको दिया हुआ है -8। ठीक है, ये गिवन है। और क्या बोला है हमको? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब ए एन जो है हमारा 0 है। जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं वो 0 है। विच टर्म इज बिकमिंग 0, तो मतलब कोई तो ऐसा टर्म है जो 0 है, हमको उसका ही निकालना है n, राइट। ओके, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, अभी ए एन की जगह पे मैं A3 रख रही हूँ, तो A3 ए एज इट इज, एन की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 डी। ठीक है, A3 का वैल्यू 4 है तो मैंने 4 लिख लिया। a प्लस 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। वैसे ए एन का फॉर्मूला लगा के मैं A9 भी निकाल लूँगी। ठीक है, क्या होता है? ए एन मुझे पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो फिर A9 क्या होगा? a प्लस 9 माइनस 1 डी। ठीक है, A9 मेरा -8 है। ए एज इट इज प्लस 9 में से 1 गया तो 8D बचेगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लेती हूँ या फिर 2 फ्रॉम 1, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 ये रहा, फ्रॉम 2 लिखा है तो 2 वाला ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -8 इक्वल टू ए प्लस 8D, और 1 वाला उसमें से माइनस करना है, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2D, राइट। सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर -8 -4 मतलब क्या हो जाएगा? -12 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस ए और -a कैंसिल। यहाँ पर 8D में से 2D चला गया तो यहाँ पर कितने D बच जाएंगे? 6D बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से मुझे D का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -12/6, मतलब D इक्वल टू -2। ओके, तो हमने D निकाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग ये D का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में हम रख देते, या 1 में रखें या 2 में रखें, चलता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ D इक्वल टू -2, राइट। D हमें -2 आया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। मैं 1 में रख रही हूँ, मतलब मैं इसमें रख रही हूँ, आप 2 में भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये होगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2D, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू -2, क्योंकि D का वैल्यू -2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए -4। तो फिर ए क्या होगा? ये -4 इधर जाएगा तो 4 + 4, मतलब ए का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया? 8 निकाल दिया। ओके, तो देखो मुझे D भी पता है, मुझे A भी पता है। अब मेरा काम आसान है। ए एन का वैल्यू क्या है? ए एन का वैल्यू उन्होंने बताया है 0 है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1D होता है। ठीक है, a का वैल्यू 8 है तो 8 डाल दो यहाँ पे। n का वैल्यू नहीं मालूम, d का वैल्यू -2 है तो -2 भी डाल दिया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 8 यहाँ पे देखो -2 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो -2n हो जाएगा। -2 इंटू -1 क्या होगा? +2 हो जाएगा। ठीक है,
अभी देखो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 - 2n = 0, तो फिर 10 = क्या हो जाएगा, 2n। तो फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/2, मतलब n = 5। तो इसका मतलब इसका जो फिफ्थ वाला टर्म है वही 0 है। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।